ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के डाउट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 से एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और इसको देखो, सोल्व द इक्वेशन कह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप हिडन ट्रायल से बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको मालूम है यहाँ पे ना तीनों में 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो देखो ये 1 दिया, 1 1 1, तो 1 तो इसका एक सोल्यूशन है ही है, ऑब्वियसली साफ नजर आ रहा है। अब या तो हिडन ट्रायल से करें तो फिर एक बार इस वैल्यू को इस वैल्यू को लिख करके देख सकते हो आप कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सर इक्वेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, इक्वेशन प्रॉब्लम है। इक्वेशन में प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताओ आप बताओ। सर इसमें ना b माइनस ए अपॉन बी माइनस सी है ना फर्स्ट में, हाँ जी, वहां पर सॉल्यूशन आ रहा है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, वो हो सकता है बाय मिस्टेक हो रहा हो। बाकी सब कुछ ठीक है, ये बाकी सब ठीक है वैसे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर इसमें देख लो, इसमें ए माइनस बी कर लो इसको ऑप्शन में से, ठीक। सर ऑप्शन चेंज करना है इसका। हाँ जी, ऑप्शन चेंज कर दें इसका, a माइनस बी माइनस सी करें। या तो इसका आंसर नन होगा, या फिर अगर आप कहते हो कि इसी में से चेंज, पीछे क्या दिया हुआ है, ए दिया है डी दिया हुआ है। ए गिवन है। हाँ तो ए ए गिवन है। हाँ तो फिर अगर ए सेटिस्फाइड नहीं करा तो इसका मतलब बाई मिस्टेक इसमें ए माइनस बी हो सकता है तो, ठीक है। वैसे ना ए माइनस बी होना चाहिए। देखो साइक्लिक ऑर्डर के ऊपर देखो, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो यहाँ बी माइनस ए नहीं होना चाहिए, यहाँ ए माइनस बी ही होना चाहिए। ओके ओके बेटा। ओके सर। A minus B। ओके सर। इसके बाद ये है 7 के बाद 12 क्वेश्चन में, हाँ 12 क्वेश्चन भी एक आर्टिकल की तरह ही है। इसको भी हिडन ट्रायल से वैसे करना चाह रहा है, हिडन ट्रायल से कर सकते हो आप, तो हिडन ट्रायल से मुश्किल हो जाएगा इसमें। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हाँ जी बताओ, हिडन ट्रायल से करें या किससे किया है। सर क्यूबिंग बोथ साइड से किया। हाँ जी, उससे तो कर ही लेते हैं, चलो उससे कर लेते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, तो अगर हम दोनों तरफ का क्यूब लें बेटा ऐसे, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या बचेगा हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a प्लस 3ab, ये मल्टीप्लाई में आएगी वैल्यू, और a प्लस बी, और ये वैल्यू प्लस, इक्वल टू में अगर लेंगे तो 4 क्यूब होगा 64, और यहाँ पे बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो a प्लस बी हो माइनस बी, बहुत सारा फॉर्मूला ओपन कर दें, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 2x माइनस, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर देखो दोनों की पावर 2/3 सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे ये दी हुई थी 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/4, इसकी वैल्यू, और इक्वल टू में 64 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड, पावर ऐड 2/3 प्लस 1/3 होता है 1, तो सोल्व हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू बचेगी आपका 12 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में 64 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले गया वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 66 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और ये 64 भी जो माइनस होगा इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास
54x² और यहाँ पे माइनस कर दो 50, x² इक्वल टू आएगा 50/54। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 50 और 54। ये इसको तो आप लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 2 तो 5√2 और नीचे वैल्यू क्या आएगी आपकी 9 इंटू 6 3√6। अब इसको रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या दिया है बुक में, सर √6 को √3 into √2 लिख दो, फिर मैच हो जाएगा। रूट 3 into √2, फिर √2 से √2 काट दो। चलो ऐसे कर लें, ठीक है। ये √2 है ना, इससे कैसे 5√2 है, तो ये √6 कर सकते हैं, √2 into √3, तो √2 से √2 काट दो तो वैल्यू आएगी 5/3√3। अब वो भी प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लगते हैं आपको बताया था, इक्वेशन के केस में प्लस माइनस आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी ओके सर। एक सेकंड ना नोट कर लो इसको। चलो इसके बाद एक लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट में ये यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया √50/54। √50 को 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का क्लियर square root- सर, क्लियर। हाँ 5। इसको नोट कर लो फिर आगे। डन सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी है बच्चे का डाउट एक। हाँ जी 11th देखो, किया किसी ने 11th? यस सर, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। यस सर, हिट एंड ट्रायल से। हाँ जी, एजेंट यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 3p लोगे और ये आसानी से 4 हो जाएगा, या 4p लोगे तो ठीक है। तो इसको एजेंट ट्रायल से कर लो बेटा, जिसने पूछा। हाँ जी हो जाएगा एजेंट ट्रायल से, ये एकांश। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 में देखो, एक तो तरीका ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये तो। हाँ जी सर हिट एंड ट्रायल यूज कर लो, इसमें भी आ जाएगा आंसर। हाँ जी, हिट एंड ट्रायल तो देखो ऑब्वियसली है ही है यहाँ पे, तो बल्कि ये है कि हो सकता है कि स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि +(1)√29 कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए बाकी सब वैल्यू तो हो जाएंगी, ये बी और सी तो ट्रेडेड ट्रायल में आ जाएंगे, ये ट्रायल में होगा या नहीं हमारी देखिए। क्या आंसर है वैसे 13 का? ए ही है सर। ए आंसर है। हाँ तो फिर तो उस केस में हिट एंड ट्रायल मुश्किल हो जाएगा ना यहाँ पे। हो जाएगा सर आसानी से वैसे। चलो 3.08 वैल्यू रख देंगे ना प्लस। हो सकता है, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कुछ, 1 मिनट शायद कुछ बात बन जाए कहीं पर। अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, एक बार कोशिश करते हैं, एक बार 4x² प्लस होगा 2 और 6 8x प्लस 3, और इधर अगर देखें तो x² प्लस सॉरी माइनस 3x और प्लस 2। नहीं यहाँ नहीं बनेगी बात, कुछ और देखते हैं। जो एक्चुअली क्या है, थोड़ा रिटर्न मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे दो प्रोडक्ट बने जहाँ जिसको ना सेम बना सके हम आगे ये दो टर्म को, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सके, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो ठीक है। आज समझो मैं कहना क्या जा रहा हूँ, इस तरह से कुछ ट्राई करो कि वैल्यू सेम आ जाए,
कहीं ना कहीं। जैसे मान लो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ सकती है। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x², पीछे वैल्यू आएगी -1, और इधर करेंगे x और -2x, -x, और इधर इन दोनों को करेंगे तो 2x², तो ये आ जाएगी -4x और प्लस -x। तो ये ऐसे मैच कर लिया, समझे बात। अब हम क्या करें, इसको एक बार ना y मान लेते हैं, तो ये y -1 y -6 इक्वल टू अगर 150 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y² -7y + 6 -150 इक्वल टू 0, y² -7y -144 इक्वल टू 0। हाँ, ये ब्रेक हो सकता है किसी में, देखो माइनस करने पर 7 आ जाए, 16 9 जा, तो ये y -16 y + 9 में ब्रेक होगा। इस तरह y की वैल्यू 1 तो आ जाएगी आपके 16, एक वैल्यू आएगी आपकी -9। y किसके इक्वल है, देखो 2x² - x इक्वल टू 16, एक इक्वेशन तो ये आएगी इधर, और एक इक्वेशन आएगी दूसरी। y की वैल्यू लिखें तो 2x² - x इक्वल टू -9, इट मींस 2x² - x + 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो आप b² - 4ac की वैल्यू यहाँ तो है नेगेटिव, देखो आप करके देख लो, 1 - 4ac करेंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ से तो आंसर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा यहाँ से। यहाँ पे b² - 4ac जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एक्स वैल्यू निकालो -b ± b² - 4ac, तो 4 to the 8, 16 8 जा, कितना होगा 128 अपॉन 2a, आंसर आएगा 1 ± √129/4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कोई दो पेयर लेकर के मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू सेम बन रही है, उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसको होता है रिड्यूसिबल, हमने रिड्यूस कर दिया, डिग्री 4 की इक्वेशन थी ये, इसको डिग्री 2 में रिड्यूस किया पहले, फिर सोल्व किया, फिर इक्वेट किया, फिर सॉल्यूशन फाइंड किया। ओके डन। यस सर। यस सर। इसके बाद है क्वेश्चन क्या हमारा, आप 14, ठीक है, 14 और फिर 18 और फिर 19, 14 भी सेम हो जाएगा बेटा फिर, ठीक है ना। यस यस सर। सर, ट्राई कर लेंगे। यस सर। 40 में भी देखना, ये इस दोनों को और इन दोनों को देख लेना, ठीक है, चलते हैं। सर एक बार जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक बार शो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? एक मिनट कोशिश करता हूँ, मैं भेज दूंगी, मैंने ले लिया। ये लो आप आ गया थे, लो नोट कर लिया। डन सर। तो 18 में भी कुछ ऐसी ही खिचड़ी बनानी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो हिट एंड ट्रायल तो देखो है ही है, हिट एंड ट्रायल उन मेथड में थोड़ी सी दिक्कत देता है जिसमें रूट आ जाते हैं ना सोल्व करने, वहां पे दिक्कत देता है, तो वहां तो बेसिक मेथड ही लगाने पड़ते हैं केवल। यहाँ देखो कुछ मेरे को लगा था फैक्टराइज हो रहा है, ये हो रहा है फैक्टराइज 6 और 3 में, देखो ये ब्रेक हो रहा है x - 3 x - 6 में ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है आपका x +5 और x -2 इक्वल टू में ये ब्रेक हो रहा है आपका x - 3 और x - 1। देखो x - 3 x - 3 x - 3, अगर मैं सबको देखो x - 3 x - 3 कॉमन ले लूं, तो कॉमन लेकर के मैं कह सकता हूँ, देखो ये कटेगा नहीं यहाँ पे, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि x - 3 = 0 अलग हो गया, x √3 आ गई, तो एक सोल्यूशन तो आपका 3 है ये, ठीक है।
बाकी दूसरा अब जो बच गया आपके पास वो ये बच गया है x माइनस 6 x प्लस 5 और x माइनस 1। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा x माइनस 6 x प्लस 5 प्लस 2 रूट इतना मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी x। अब इस रूट को तो यहीं रखो अपने पास में, बाकी सब टर्म को इधर ले जाओ। ये x और x कर ले सकते हैं माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस, देखो एक x तो कट रहा है यहाँ पे और यहाँ वैल्यू रहेगी आपके पास माइनस एक्स और माइनस 5 माइनस 6 ये भी कट रहा है। चलो फिर तो काम आसान हो गया हमारा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो अगेन, रहेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करो जरा आगे तो 4x स्क्वायर है, इधर ये वैल्यू आएगी तो क्या है कि हमें देगी 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 4x माइनस के 120 इक्वल टू 0। देखो ये मिडल स्प्लिटिंग हो रही है नहीं पे बताओ। नहीं होगी सर। एक मिनट देख, अगर नहीं हो रही तो फिर एक काम करो फॉर्मूला लगा दो फिर सीधा सा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2 ए। देखना वैल्यू 4 प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 1456 1 4 56 और नीचे 6। देखो ऊपर से कोई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। 4 रूट 91 हो जाएगा सर। अच्छा 4 रूट 91 अगर हो रहा है तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन आ गया आपके पास ये ऑप्शन ए करेक्ट। सर हाँ जी सर 2 रूट 91 नहीं आएगा। वो 2 आएगा जी, हाँ यस सर। सर यही प्रॉब्लम हो रही है। 2 आएगा। ओके ये ना मिस्टेक है, यहाँ तो मेरे ख्याल में 6 4 ही आएगा और सर यहाँ यही तो कह रही थी मैं, यहाँ आगे 2 आएगा। हाँ यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे। सर ये टाइम ट्रायल में भी इसकी वजह से दिक्कत हो रही है बोल रहा। हाँ वो इसीलिए है ना, तो भाई ये 2 लगा लो यहाँ पे, ये ठीक हो जाएगा। ओके हाँ जी कर लिया नोट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं 18 हो गया, 18 के बाद जो है वह 20 19 20 21 ओके तीन है। ये भी 90 मीटर ऐसी होगा, इसमें भी ऐसी सेम टू सेम कट हो जाएगी, एक वैल्यू कटने की मतलब की कॉमन आ जाएगी और फिर बाकी कर लेंगे। कर लोगे बेटा 19? सर नहीं हो रहा, ऐसा सर किया था। हिट एंड ट्रायल से करे तो माइनस रूट के अंदर आ रहा है। चलो हिडन ट्रायल में ना पता क्या वहां गड़बड़ हो जाती है जब ऑप्शन ही गलत हो, ठीक है ना, तो वहां तो फुल मेथड ही काम आएगा ना। एक बार पूरा मेथड देखते हैं। ये किसी में ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है 7 और 3 में, कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं। ये भी ब्रेक हो रहा है y माइनस 3 y प्लस 2 में, और ये किस में ब्रेक होगा y माइनस 3 और 6y माइनस 13। 6y माइनस 13। यस सर। देखो y माइनस 3 y माइनस 3 y माइनस 3 एक आप अलग से कर लो 0, y का टू एक तो आ गया 3, तो जहाँ 3 पहले दो ऑप्शन में ही है बस। चलो अब वापिस से लिख लें इसमें, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें।
और इसको यहाँ पे रखते हुए इसको तो सभी टर्म्स को उधर लें। यहाँ वैल्यू रहेगी 6y माइनस 2y 4y 13 और 20 माइनस 22। और यहाँ पर देखो अगर मैं 2 से काट दूँ इसको तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो स्टाइलिंग बोथ साइड करूँगा तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 14 इक्वल टू 2y माइनस 11 होल स्क्वायर। और जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4y स्क्वायर 121 44y y स्क्वायर उधर लेके गए तो इक्वेशन बनेगी 3y स्क्वायर 9y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के कितना देंगे ये 53 और 40 को उधर जाके लेंगे माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 107 इक्वल टू 0। अब ये ब्रेक हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा ना? ये कैप्शन ठीक करिए मैंने, ये गलती तो नहीं है? ये 6 में 13 हाँ ठीक है। माइनस 13 माइनस ये 6 प्लस 13 तो नहीं है यहाँ पे, ये प्लस 13 होना चाहिए। एक मिनट, ये प्लस 13 होगा तो 13 करेंगे तो माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया प्लस 6 4। यहाँ पे 4 आएगा पहले तो, अब 2 से रहेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2y माइनस 2 होगा। यहाँ से गलती है बेटा, ये ना 6y प्लस 13 आएगा, यहाँ से मिस्टेक है। हो जाएगा सर। इसको ये कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 तो वैल्यू आएगी वहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 13y और माइनस 10। अब हो जाएगा ये 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10y में ब्रेक हो रहा है। नहीं अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। हाँ मिस्टेक हम ही करेंगे ना कहीं पकड़ना और काम मिस्टेक कर रखी है, मेरे ख्याल में तो यही है। अच्छा यहाँ भी प्लस का 4 भी तो आएगा, ये 13 प्लस का तो प्लस का आएगा ना, ये प्लस आएगा तो 9 माइनस के 5y आएंगे। अब 10 फाइव 30, हाँ अब ठीक है। अब ये अब देखो आप 30 देखना बेटा कहाँ मिस्टेक कर दी, शुरू से मिस्टेक कर दी ना, यहाँ माइनस में सारी गलत हो गई। कोई कर रहा है नोटबुक में साथ साथ या मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ इसको? अब देखो यहाँ की गलती मिल जाती है तो सर 6y माइनस 13 प्लस 13 था वहां पे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे ना हाँ जी सर। ये तो प्लस कर दिया ना हमने, फिर आगे ये प्लस गलती तो नहीं कहीं हो गया। टू काटा तो ये
2y प्लस 2 आ गया। अच्छा 2 टू द 4 टू द 8y भी तो होगा यहाँ पे। अब देखो, अब -y बचा थे, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। गलती मिल गई हमको हमारी। ये 8y होगा, अब ठीक है ये। अब वैल्यू इधर लेके आएंगे आप, तो 3y² -y -10 इक्वल टू 0। तो n 0 6 30 होता है, तो 3y² -6y प्लस 5y -10 इक्वल टू 0। अब आप 3y कॉमन लो, y -2, 5 कॉमन लो, y -2 और 3y प्लस 5। तो y की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ y की वैल्यू होगी -5। बी आ जाएगा सर ऑप्शन ये आपका आंसर है। बी। चलो जी, ये आ गया। अब नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 20 भी ऐसा ही है बेटा, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये। देखो 20th में यहाँ पर ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो यहाँ ना क्वेश्चन सेम है, तो 11 11 6 6। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही ना हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, यहाँ 6x² हो जाएगा, 11x -9, 11/x 6/x। अब फर्स्ट और लास्ट हमको एक साथ लो, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को एक साथ लो। अब आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने एक बार। इसमें इस टर्म को क्या लिख सकते हो आप, x + 1/x होल स्क्वायर -2 लिख सकते हो। उसको y ले लो, तो 6y² -2 प्लस 11y -9 इक्वल टू 0 और सोल्व कर दो। 6y² प्लस 11y माइनस, किसमें ब्रेक होगा ये होगा 3 × 18 -7y। 6y कॉमन ले लो, 7 y + 3 कॉमन, तो y = -3 और y = 7/6 आ गया। अब y के लिए अगर हम ये लिखें, x + 1/x = -3। देखो बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसे सोल्व कर लो, तो क्या वैल्यू आएगी, लो अब इसको सोल्व करोगे तो इनमें से कोई वैल्यू आ सकती है, -b प्लस -b² -4ac/2a। और अगर दूसरी वैल्यू लें एक बार, x + 1/x = 7/6, तो वैल्यू आएगी ये इसको सोल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है कोई, -b प्लस -b² -4ac। ये तो नेगेटिव ही आ गई,
तो ये तो नॉट रियल वैल्यू है। आंसर तो ये आ रहा है। आंसर का नन ऑफ दीज है क्या इसका आंसर? क्या आंसर दिया? ए है सर। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है तो हमने कहाँ गलती कर दी? और सर इसमें नीचे 6 आया हुआ है, हमारा 2 आ रहा है। नहीं फिर बाकी भी तो मैच नहीं कर रहा ना। बाकी बहुत सी चीजें ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। कहीं गड़बड़ तो करी है अपने। मेथड तो यही है बेटा करने का। एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 11x माइनस के 9। अरे मेरा भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आ रहा था, गलत ही आ रहा था। वो गलती यहाँ सर है। इसमें ना इक्वेशन 1/2 और -2 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। नहीं हाँ नहीं गलती यहाँ मिल गई है मुझे। ये माइनस का है यहाँ पे। ये माइनस की वैल्यू है। एक काम करते हैं इसको ना दोबारा से करते हैं। एक छोटी सी अगर हमने प्लस माइनस की गलती कर दी जल्दी के चक्कर में तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। करते हैं दोबारा से। वही एक्सेल से डिवाइड कर रहा हूं मैं। एक्सेल इस दोनों टर्म को एक साथ लेंगे तो करेंगे वही तरीका तो वही है। इसको आप लिख सकते हो और इसको ना माइनस है। आप माइनस में लो फिर। इसको माइनस लो और इसको यहाँ प्लस लो। अब इस माइनस वाली वैल्यू को y ले लो। 6 है प्लस 2 हो जाएगा। बस सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं। पहले वाले तरीके से वो गलती थी ना हमारी साइन में। तो यहाँ पे आएगा y के लोग -1/3 y की वैल्यू लिखते हो आप इससे सिंपलीफाई करो उसको। तो ये आएगी वैल्यू 3x² -3 और -x तो उधर जाके +x हो जाएगा। इस तरीके से है ना। और इसको करो x के लो -b प्लस -b² -4ac ये प्लस 3 9 2a। ये वैल्यू आ गई हमारी एक तो। यस सर, एक वैल्यू तो आ गई इधर से। दूसरी भी आ जाएगी। इसको भी ब्रेक करोगे तो एक्चुअली ले आएंगे हाफ और -2 आ जाएगा। ठीक है करके देख लो। ये ब्रेक हो जाएगा 4 और उसमें 4x + 4x -x। ओके सर इनको हिट एंड ट्रायल से करने का कोई तरीका नहीं है? फिर हिट एंड टर्न में ना आप यहाँ फंस जाओगे बस। और तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रूट वाले में हिट एंड टर्न नहीं कर सकता ना। पावर 4 कैसे करोगे आप खुद सोचो। एक सर बार बट ये तो लेंथ ही बन रहा सोल्यूशन बहुत। और भी तरीका नहीं है इनको करने का। इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। जैसे एग्जाम में कम आते हैं ये एग्जाम में कम आते हैं लेकिन चलो हमको एडिशन में दी हुए इसलिए हम कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्रिक आ जाए तो। ठीक है आते कम ही है।
हाँ जी सर बोलो ना। ये एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। ये जो जो ये x की पावर 4 होती है, हाँ जी तो जितनी डिग्री होती है उतने ही तो रूट होते हैं सर इसमें। हाँ हाँ जी इतने होते हैं, तो चार चार ही तो हैं सब जगह। 3 ही तो है सर ये। क्यों, एक प्लस और एक माइनस भी तो है, ये था प्लस माइनस दो हो गए ना, एक प्लस ले पे माइनस पे और तीसरा चौथा। ओके सर। इसको सेव कर लो। 21 देखो 21 को हिट एंड डायल से कर लो, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स की वैल्यू, हाँ जी किया कि सर एक बार पीछे कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ये लो। डन सर। हाँ जी 21 किया किसी ने? हुआ नहीं सर ये वाला। यस सर। सर ए बी वाले क्वेश्चन में ना प्लस माइनस की दिक्कत है हर एक में। हाँ वो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। सर हाँ जी सर जो नीचे डी लिखा है उसकी जगह बी आएगा। हाँ जी यहाँ पे तो बी आएगा, कंफर्म आएगा, ये बी ही आएगा क्योंकि देखो सी है तो सी प्लस है, ए बी है तो ए प्लस बी, बी सी है तो बी प्लस सी, वो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से हिट एंड डायल से केवल डी ऑप्शन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब माइनस बी सी कर रहे हो, देखो अपॉन में क्या है बी प्लस सी, बी सी से बी सी कट गया, क्या बच गया ऊपर ए बी प्लस सी ए, ए कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू रहेगी बी प्लस सी, बी प्लस सी से बी प्लस सी कटेगा तो क्या बचेगा ए। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा बी, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब आंसर मैच हो गया राइट साइड राइट। सर डी के वजह से गलत हो गया था। हाँ जी ये डी डी की की गलती वजह वजह से। से। हाँ बी की वजह से हाँ गलत हो रहा था बस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे। डन सर। चलो 21 के बाद 24 है, देखते हैं 24 फिर 27। सर 22 और 23 भी है। जे भी बेटा ऐसे ही करना है आपको। सर 22 करवा दो एक बार। चलो देखो ट्वेंटी टू। आंसर अलग आता है। वैसे तो देखो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर सोल्व करें तो नहीं बनेगी बात। देखिए एक बार देखो x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 4, ये x प्लस टू होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो, नहीं भी हो तो याद रख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 4ab होती है, तो यह बीच में माइनस है तो आंसर आएगा 4ab। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 4a, यहाँ तो रहेगा, नीचे आप एलसीएम लिया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स माइनस थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस के 3 है। ये मुझे लग रहा है यहाँ ना मिस्टेक है, मुझे लग रहा है शायद तो यहाँ पे 3 ना हो, ये बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह 3 ना हो क्योंकि सर नहीं 1 ही है आंसर, इसका नन आ रहा है। अच्छा यस सर। चलो फिर आगे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस कहेंगे 6x माइनस 9, ओके ये वैल्यू यहाँ पे एक्स कट गया, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 8x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे माइनस के 10x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक में 10x के अलावा यहाँ पे माइनस प्लस 3 ये भी है तो माइनस के 6। -6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो 8x क्यूब
ये आ गया यहाँ पे, मैं 2 से डिवाइड हो ही रहा है सब में। अब इसको हिडन ट्रायल से करके देखो, क्यूबिक है ना, 3 सॉल्यूशन आएंगे तो वो आएगी वाली। हाँ, किया किसी ने आगे इसको? हेलो, आगे किया था किसने सब? नो सर। सर रिटर्न ट्रायल से आंसर ही नहीं आया, 0 पे ट्राई कर लिया। 0 पे ट्राई करे सर, -12 आ रहा है। हाँ जी सर, 0 पे ही नहीं आ रहा। हाँ, 0 पे ही नहीं आ रहा इसको। यस सर, 0 पे नहीं आ आ रहा है रहा सीधा। आंसर सीधा। अब तो नन कर सकते हैं, पर आगे अगर करना चाहते तो आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आगे कुछ बनता है सोचा तो ठीक है, वैसे 0 तो आंसर नहीं मैच कर रहा तीनों में है, तो ऑब्वियसली नन ही आंसर आएगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं। नोट कर रहा है इसको, और आगे अगर ट्राई करना चाहो तो इसको कर लेना। डन सर। 22 के बाद है आपका। सर हाँ जी, सर 23 के बी में जो ये है ना a² + b² अपॉन में a + b, हाँ इसे एक बार सेटिस्फाई करके दिखा दो। रिटर्न ट्रायल से सर। वैसे तो आपका 0 a + b सेटिस्फाइड हो रहा है, वैसे ये 2 सेटिस्फाइड हो रहे यस हैं, सर। फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं है आपको, जो 2 हो रहे हैं। सर फिर भी करके दिखा दो। फर्स्ट ऑप्शन भी तो सेम सर है। फर्स्ट में भी तो सेम है, 0 एंड a + b। लेकिन सर उसमें फिर a - b सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, देखो सेटिस्फाई करने में कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अगर इसको सेटिस्फाइड करना है, तीनों वैल्यू को करना है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि सोल्व कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। सोल्व करना ज्यादा आसान है इसको, उसके कंपेरेटिवली तो फिर तो इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है, इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय। फिर तो आप पूरे मेथड से ही कर लो इसको। देखो ऐसे, अगर आप फर्स्ट इसको इसके साथ लोगे और इसको इसके साथ लोगे तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। x - a / b - b / x - a / x - b, ये इधर जाएगी वैल्यू माइनस के x - b / a। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया, b × x - a, यहाँ पे वैल्यू आएगी x² - 2ax + a² और -b² इक्वल टू में यहाँ पर देखो a × x - b, a² माइनस यहाँ पे आएगा x² + 2bx और माइनस के b²। नहीं, ये भी लेंथ ही हो गया, तो लेंथ ही बढ़ेगी फिर, ये भी लेंथ ही हो जाएगा, तो अगर आप इसका ही करोगे, कटा नहीं कहीं पे। सर हाँ जी, सर जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, अगर आप वैसे एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर सेम आ जाएगा इक्वलिटी में। अच्छा यूनिट सेम आ रहा है, चलो फिर वैसे कर लेते हैं एक बार। 1 2, मैं सोच रहा था कि शायद एक बार कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है ना जहाँ मैच हो जाती है चीजें, तो अगर डेट यहाँ पे आप कह रहे हैं मैच हो रहा है, ए बी करें इधर ax - a² और प्लस bx - b²। सर मैंने तो बस सिंपली ऐसे किया था, a - b, वो नहीं नहीं हो रहा था, तो मैंने सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया था। हाँ ना, वो नहीं, ये आप ऐसे करोगे तो ऐसे आएंगे, तब भी मैच नहीं करेगा फिर ये। चलो फिर ये किस तरीका है, तो देखो लेंथ बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। आपको अगर थर्ड सेटिस्फाई करना ही है, लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। एक एक करके कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, आपको सेटिस्फाई करना ही है, देखना ही है। सर पहले 27 का आ देना। तो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ, बस मैं ये कर लेंगे, फिर जिसका मन कर रहा था मुझे कर लेगा। आप ना सिर्फ इसकी वैल्यू निकालो पहले, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू तो रिवर्स है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उल्टा कर देना बस।
ऐसी इसकी वैल्यू निकालो, इसका उल्टा कर देना। तो एक तो सर हाँ जी, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं? अच्छा नहीं कर पाएंगे। हाँ ऐसे नहीं कर सकते, प्लस अभी तो आप यहाँ पे ना ट्राई कर लेना बेटा, इसकी वैल्यू निकाल के ऐसे, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, और फिर शायद कोई बात बन जाए आपकी। यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो b माइनस ए अपॉन b और a प्लस बी, ये b प्लस ए b कट जाएगा, तो ये बार है देखो, b माइनस ए अपॉन b प्लस ए आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका उल्टा होगा वो भी क्या आ जाएगा, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए आ जाएगा। ऐसे अब दूसरी निकाल के देख लो, तो मेरे हिसाब से अगर ये माइनस ए था या माइनस बी था, तो यहाँ पर आना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका जो उल्टा होगा इसकी वैल्यू होनी चाहिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस, ये सेम ही आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके बेटा, ट्राई कर लेना इस बार आगे, होगा ऐसे ही। 27 कह रहे हो? 27 तो क्वेश्चन जैसे अभी नहीं किया था, इसलिए ऐसा ही है। यस सर, आ गया समझ, ठीक। आ गया ना? सर इसमें डाउट आ रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा सर ये। 27 में? यस सर। यस सर। चलो करके देखते हैं। 2 ये इसमें 1/x का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हो। इसको y अगर लोगे प्लस ए भी होगा, ये तो 8 कट गया, y कॉमन आ गया, y का तो 0 आ गया एक, तो मतलब कि x प्लस 1/x इक्वल टू 0, और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू 0, इसका वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दूसरा देखें, y इक्वल टू 5.2, x प्लस 1/x इक्वल टू 5.2, हाँ यहाँ से करोगे तो x की वैल्यू ना 2 और हाफ आ जाएगी, ये आंसर आएगा 2 और हाफ। सर ऑप्शन में ही नहीं है। डी है सर 2 और हाफ ही आ रही थी वैल्यू। यही आएगी, ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन पीछे क्या दिया हुआ आंसर? डी, और डी सेटिस्फाई D। नहीं कर रहा, 52 आंसर आ रहा है उसपे से। कौन सी मिस्टेक ये कहना है, ये आंसर वही आप नोट कर लो, ये सही आंसर। मैथ्स में ना एडिशनल क्वेश्चन में बहुत पंगा है, आंसर बहुत सारे गलत होते हैं, हमें भी याद नहीं रहता ना आंसर ऑप्शन क्या है, या तो पहले हर बार करके देखें, हर बार नहीं करके देख सकते ना करने के बाद। चलो नोट कर लिया हो तो आगे देखते हैं। सर हाँ जी बेटा, 25th भी करा दो। 25th, ठीक है। यस सर। चलो बस 30 तक डाउट लेंगे बेटा, बाकी जो जिन्होंने 33 लिखे हैं 35 वो कर लेंगे क्योंकि बाकी ने ट्राई नहीं करे इसलिए, ठीक है। 25 कह रहे हो? 25 भी बेटा सेम ही है जो भी मैं कह रहा था, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। ये तो वाई भी ले सकते हो सर, वैसे भी इक्वेशन बन रही है। हाँ मैं वाई वाली क्वेश्चन से हो जाएगा, तो अभी नहीं कराया ये वाला क्वेश्चन, सेम है देखो, 27 और 25 में कोई फर्क नहीं है। ओके सर आया नहीं आंसर। चलो कर देते हैं, वैसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कभी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आप ग्रुप में भेज दिया करो, जिसने कर रखा होगा ना वो आपको गलती बता देगा आपकी। मैं फिलहाल करा देता हूँ इसको, देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो ये,
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक कर लिया होगा आपने। बाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 4 और y माइनस 2 में ब्रेक हो गया। y की वैल्यू 4 और ये आएगी y की वैल्यू 2। y मींस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4। देखो इसमें यहाँ पे तो वैल्यू एक निकल आएगी, यहाँ से देखें लो जी x इक्वल टू 1 आ गया बेटा, तो 1 सोल्यूशन। ठीक है, और सर ये तीनों तो दूसरी इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व की? वो जरूरत नहीं पड़ी, उसने एक ही पूछा तो एक बता दो जो मैच कर गया, अदरवाइज आगे करोगे तो शायद निकल सकती है वैसे से। b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जरूरी तो नहीं ना वो सारे सॉल्यूशन पूछे आपसे, एक भी तो पूछ ही सकता है। ओके सर। इस तरह ये आएगा, पर वो पूछे नहीं ना उसने एक पूछा है तो एक आ जाएगा, कोई नहीं, नोट कर लो इसको। चलो बाकी फिर कल देखते हैं 30 के बाद सर- के डाउट। हाँ जी सर 24 क्वेश्चन में सर हिंट देना कैसे होगा सर वो क्वेश्चन? अच्छा 34 में 24 सर 24। हाँ जी 24। देखो सिंपल 20 हिट एंड ट्री लगाया हो जाएगा। देखो वैसे तो हिट से हो जाएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे ये है, देखो जैसे ही इसमें ऐड करोगे तो ये तो कटेंगे ना दोनों हर बार, सी स्क्वायर ही बचेगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 + 1 2। ठीक है सर बेटा, बगैर हिट एंड ट्रायल से सर कैसे होगा, एक बार हिंट दे देते हैं। तो फिर तो एक चीज हो सकती है, देखो ये पूरी ये इसका इनवर्स है, तो y + 1 अपॉन y = 2। ठीक है, y मान लिया ना इसको पूरे को, यस सर। अगर पूरे को y मान लिया हमने, देखो यहाँ पे ये पूरे को y मान लिया, सेम है ना मतलब। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, सोल्व करो इसको, सोल्व करो तो y की वैल्यू ना 1 आएगी बेटा, करके देखना। ठीक है, जो अभी कराया था, तो जब y की वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी, 1। एंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके सर। अपन निकाल लोगे ना यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे ना, यस सर। ये y + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये y माइनस 1 का, सॉरी। ठीक है, ऐसे करो। चलो फिर बाकी कल देखते हैं 30 के बाद, और शेड्यूल आप सबको मिल ही गया था है ना, मैंने डाल दिया था लिंक में।